हाय एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल के एम मैथ क्लास में। तो आइए हम आज आपको प्रश्नावली 6 के जो शेष क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम हल कराते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप किसके है, त्रिभुज PQR के। तो देखिए, एक चित्र बना लेते हैं हम इसमें। ये तो ABC वाला त्रिभुज है, A B और C। दूसरा PQR वाला त्रिभुज है, PQR। इसमें इसकी माध्यिका देखो, इसने कहा है कि माध्यिका, तो माध्यिका क्या है इसकी, AD, और इसकी माध्यिका है PM। तो ये दो त्रिभुज हो गए। दोनों त्रिभुज आपको क्या दिखाना है, ABC समरूप किसके है, PQR के। तो देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, सवाल में दे रखा है कि AB और BC तथा AD, AB और BC और AD, ये जो भुजाएं इसके समानुपाती PQ, QR और PM के। जो सवाल में दे रखा है उसको लिखेंगे। देखिए, हल कर लेंगे इसको। कैसे हल करेंगे, दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या दे रखा है, AB बटे में क्या है, PQ। देखो, AB के बटे में क्या है आपका, PQ, बराबर BC के बटे में आपका है QR। क्रमशः लिखा हुआ है इसमें, तो BC के बटे में QR, और AD जो माध्यिका है उसके बटे में क्या है, PM होगा। ये उसने लिख दिया है पहले से ही। तो देखो, हम हल करेंगे। AB बटे PQ, तो AB और BC इसके मध्य में जो कोण है वो बराबर होना चाहिए। तो दो भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा, और एक कोण इसका Q के बराबर होना चाहिए, क्योंकि PQ और QR का अनुपात दे रखा है। तो दो भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, और उनके मध्य का कोण, अंतर्गत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए, इसमें इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात समान दे रखा है, तो फिर ये भुजा जो है इस BC की आधी हो जाएगी। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में ये वाली भुजा का और इस वाली भुजा का अनुपात समान दे रखा है इसमें। फिर QM जो है इसके बराबर रहेगी 1/2 QR के। इसमें निकालेंगे, देखो, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप किसके है, त्रिभुज PQR के। देखो, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, उत्पत्ति में देख लेते हैं। देखिए, इस वाले त्रिभुज में जो BC भुजा है वो क्या है, BD की दुगनी है। तो BC बराबर, सॉरी, अगर BD का मान निकालना है आपको, BD, तो 1/2 यानी आधी हो जाएगी किसकी, BC की आधी हो जाएगी, BC। और दूसरा, अगर हम BC का मान निकालेंगे तो 2 का इधर क्या हो जाएगा, बज्रोड़ा हो जाएगा। तो BC बराबर किसके आ जाएगा आपका, 2 BD के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो, इस वाले त्रिभुज में आप निकालेंगे कौन सी, QM निकालेंगे तो 1/2 किसके बराबर आएगा तुम्हारा, QR के बराबर आएगा। अगर आप QR का मान निकालेंगे तो वो 2 गुणा QM के हो जाएगा, 2 QM हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सवाल में क्या दे रखा है, AB बटे PQ बराबर BC बटे QM, सॉरी QM नहीं है, QR बराबर, और क्या दे रखा है, AD बटे PM, ये दे रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो, AB बटे PQ, तो AB बटे PQ रहेगा, AB बटे PQ
यहाँ BC का जो मान है वो BC का यहाँ से रखेंगे, 2BD बटे में 2QM और बराबर AD बटे में PM। ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगी तो क्या आएगा, ये AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। देखिए ये तो सवाल में दे रखा है, ये सिद्ध करना है आपको। तो BD का मान निकाला तो हमने 1/2 BC के बराबर आएगा। अगर BC का मान निकालेंगे तो 2 BD हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बंद छोड़ा करेंगे यहाँ पहुंच जाएगा। इसी प्रकार QM का मान निकालेंगे तो 1/2 QR के होगा, और अगर QR का मान निकालेंगे तो 2 गुणा QM हो जाएगा। तो हमने BC और QR का मान इस वाले अनुपात में रख दिया है, BC और QR की जगह। तो ये हो गया तुम्हारा 2BD बटे 2QM, 2 से 2 कट गई तो BD बटे क्या आ गया, QM आ गया। तो देखिए ये जो अनुपात है वो किन त्रिभुजों का है, ABD और PQM। अतः यहाँ लिखेंगे S नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज PQM के हो जाएगा। और देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण कैसे होंगे, सब बराबर होंगे तो यहाँ पे कोण B बराबर किसके हो जाएगा, कोण Q के हो जाएगा। और क्या दे रखा है, देखिए दूसरा AB बटे में क्या है, PQ और BC बटे क्या है, BC बटे QR, और ये कोण बराबर दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप किसके हो जाएगा, या नियम लगा दीजिए आप, दो भुजाओं का अनुपात समान है तो एक कोण दे रखा है तो S नियम से त्रिभुज ABC समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज PQR के हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर किसके है, कोण BAC है। तो दर्शाना है CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD है। एक चित्र बना लेते हैं इसमें। इसका नाम है ABC और ये बिंदु D है जो BC पर स्थित है, लेकिन इसमें कोण ADC दे रखा है। तो ADC ये वाला कोण है, ये किसके बराबर है, BAC के बराबर है। तो BAC के बराबर है तो फिर क्या करेंगे, देखो हल करेंगे इसको। दिया है त्रिभुज ABC में कोण ADC बराबर किसके है, कोण BAC के बराबर दे रखा है। अब बराबर दे रखा है तो फिर क्या करेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD, ये सिद्ध करना है। CD उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति में क्या है, देखिए त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, कोण ADC बराबर किसकी दे रखा है, कोण BAC की दे रखा है। ये तो सवाल में दिया है तथा कोण C बराबर कोण C, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है, दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ कोण है। हो गया, उभयनिष्ठ होने के बाद तब AA नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप किसके होगा, त्रिभुज ADC के हो जाएगा।
और एडीसी को या दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा देखिए बी ए सी की कौन सी है, ए सी के बटे में क्या आएगा आपका, डी सी। इस वाले त्रिभुज की, इसकी तो ए सी भुजा आएगी और इसकी आएगी डी सी। तो ए सी तो ए बी वाले त्रिभुज की है और दूसरे की है डी सी, बराबर किसकी होगी, इस बड़े वाले त्रिभुज की तो बी सी भुजा आ जाएगी, या इसको सी भी लिख सकते हैं। सिद्ध क्या करना है आपको, सी बी है तो सी बी लिख दो, सी बी यानी यहां से यहां तक की। और दूसरे वाले त्रिभुज की देखो इसकी संगत ई सी होगी, यहाँ पर इसके बटे में क्या आएगी, ए सी। एक बार तो ए सी बी ए सी वाले त्रिभुज की भुजा है, उसके बटे में तो आपकी ए डी सी त्रिभुज की डी सी भुजा आ गई। उसके बाद दूसरी भुजा इसकी सी बी है, सी बी के बटे में इस वाले त्रिभुज की ए सी भुजा लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमको क्या लेके आना है, सी ए उसका लेके आना है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, वज्रोणा करेंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर सी बी स्क्वायर और गुणा किसकी हो जाएगा, डी सी के। डी सी को सी डी लिख सकते हैं और ए सी को सी ए लिख सकते हैं। तो सी ए या करके लिख दो, या सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी, ये सिद्ध करना है। इति सिद्धम, ये छोटा सा सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें पहले ये दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लेंगे, समरूप करने के बाद ए नियम से ये क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप होने के बाद समांतर भुजा, इनकी संगत भुजा कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकालने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे वज्रोणा कर देंगे। तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखो प्रश्न नंबर 14, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके हुआ, त्रिभुज पी क्यू आर के हुआ। इसमें क्या है, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी, तो इसको बना लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी, ए बी और सी। दूसरे त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, क्या नाम है, पी क्यू और आर। अब उसने कहा है कि इसकी माध्यिका और है, इसकी माध्यिका का नाम है ए डी, इसकी ए डी माध्यिका होगी, इसकी माध्यिका का नाम है पी एम, तो ये पी एम हो गई। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हो गए। तो उसने कहा है कि दोनों की जो भुजा ए बी बटे में पी क्यू और भुजा ए सी बटे में पी आर, ए सी के बटे में पी आर और ए बी के बटे में पी क्यू तथा माध्यिका कौन सी है, ए डी बटे में क्या है, पी एम। ये दोनों कैसे होंगे, यहाँ सभी कैसे होंगे, समानुपाती होंगे। समानुपाती होंगे तो फिर देखते हैं, इसको हल करेंगे। हल दिया है, क्या दे रखा है, देखो सवाल में दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दे रखा है, ए बी के बटे में क्या आएगा, पी क्यू बराबर किसके है, ए सी के बटे में आएगा आपका पी आर तथा माध्यिका कौन सी है, ए डी बटे में पी एम, ये आ जाएगा। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के, ये आपको सिद्ध करना है। तो फिर देखते हैं, इसके लिए रचना की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, देखिए हमने इसमें दो भुजाएं ले रखी है, इसमें ए बी और ए सी, इसमें पी क्यू और पी आर है। अगर इसके इन दोनों की भुजाओं के अंतर्गत कौन कौन सा है, ए है, इसमें कौन कौन सा है, पी है। अगर कोण ए पी के बराबर होगा तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अगर बी दे रखा होता फिर तो हम निकाल लेते, क्योंकि ये इसकी माध्यिका है, ये इसकी माध्यिका है।
तो ये दोनों भाग आपस में क्या हो जाते हैं, समानुपाती हो जाते हैं। लेकिन इसमें कौन बी आप बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि बी सी बटे क्यू आर दे रखा नहीं है उसने। तो क्या दे रखा है, ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर के दे रखा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कौन ए बराबर क्या सिद्ध बराबर करके लेना है, पी लेके आना है, तभी दोनों त्रिभुज कैसे हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, रचना की जरूरत पड़ेगी। रचना में क्या करना पड़ेगा, देखो ईडी को नीचे तक बढ़ाते हैं यहाँ तक इस प्रकार से, और कितनी होनी चाहिए ईडी, जो यहाँ मान के चलो इसको बिंदु ई लिख दें, तो ईडी बराबर किसके होनी चाहिए, डीई के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से बढ़ाते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, बी को ई से और सी को ई से मिला देते हैं। उसके बाद में क्या है, इसी प्रकार पी क्यू आर जो त्रिभुज है उसकी जो माध्यिका है पी एम, उसको आगे तक बढ़ाते हैं इस प्रकार से, और वो कितनी बढ़ाते हैं कि पी एम बराबर क्या होनी चाहिए, एम एन की होनी चाहिए। एम, इसको बिंदु एन लिख देते हैं और यहाँ आर को इससे मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या है, देखो रचना में लिखना है, त्रिभुज ए बी सी में एडी को आगे इस प्रकार बढ़ाते हैं कि एडी बराबर क्या होनी चाहिए, डीई, यानी ए डी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये दोनों की होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, इतना बढ़ाएंगे। और क्या करेंगे, और बीई तथा सीई को मिलाएंगे, मिला दिया। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर, उसमें भी लिखेंगे इसी प्रकार। त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम को इस प्रकार बढ़ाएंगे कि पी एम बराबर किसके होना चाहिए, एम एन के होना चाहिए। पी एम बराबर यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और एम एन ये दोनों कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये आपको रचना में लिखेंगे। और क्या करेंगे, और पी एन तथा आर एन को मिलाएंगे। तो ये मिलाया, दोनों त्रिभुजों में इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये त्रिभुज चतुर्भुज त्रिभुज जो है क्या किस में बदल जाते हैं, चतुर्भुज में। ए बी ई सी, इसमें पी क्यू एन आर, ये दोनों चतुर्भुज हो जाते हैं। तो फिर क्या है, वो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, उत्पत्ति लिखेंगे इसकी, चतुर्भुज ए बी ई सी, देखो ए बी ई सी, ए बी ई और सी क्या होगा कि विकर्ण, इसके विकर्ण क्या है, विकर्ण परस्पर बिंदु डी पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखो इसकी जो विकर्ण है कौन से, ए ई और बी सी, दोनों बिंदु डी पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित। अब जहां विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो वो जो रेखाएं भुजाएं होती हैं वो सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं और समांतर होती हैं। तो ये क्या हुआ, ये समांतर भुजाएं होंगी। तो बिंदु डी पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अतः ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ए बी ई सी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार
इसी प्रकार चतुर्भुज पी क्यू एन आर भी एक समांतर चतुर्भुज। जब ए बी ई सी भी क्या है, ये समांतर चतुर्भुज, ये तो इसी प्रकार का काम हमने इसी में किया है, तो ये भी कैसा होगा, देखिए जब ए बी ई सी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसी तरह से पी क्यू एन आर भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। पी क्यू एन आर भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। इतना हम अब तक कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए चतुर्भुज ए बी ई सी है, चतुर्भुज ए बी ई सी में देखो समांतर भुजा कौन कौन सी है, ए बी ई सम्मुख भुजा कैसी समान होती है इसकी। देखिए चतुर्भुज ए बी ई सी में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, तो बी ई बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे आप, बी ई बराबर ए सी, समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए। और क्या है, चतुर्भुज दूसरा चतुर्भुज कौन सा है, पी क्यू एन आर में, पी क्यू एन आर, पी क्यू एन आर, इसमें क्यू एन जो होगा किसके समांतर होगा, किसके बराबर होगा, पी आर के। तो क्यू एन बराबर पी आर, इसको समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग लगाएंगे जिससे कि इनका अनुपात निकल के आ जाए। देखो ए सी बटे पी आर होगा, तो ए सी बटे पी आर यहाँ दे रखा है, तो इसके बदले हम दूसरी जो भुजाएं वो लिख सकते हैं बी ई बटे क्यू एन। तो समीकरण एक में क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। एक में 2 से भाग देने पर भाग देंगे, तो बी ई बटे में क्या लिखेंगे, इसके में क्यू एन बराबर ए सी बटे में क्या लिखेंगे, पी आर। ये समीकरण नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इसमें हमने क्या किया था, एडी को आगे तक बढ़ाया कि ये इसके बराबर हो जाए, दोनों भुजा कैसी है, बराबर है। तो हम पूरी भुजा कौन सी है, ए से लेके ई तक की जो भुजा लेंगे तो वो किसके बराबर होगी, ए डी के दुगने के बराबर होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, चतुर्भुज एबीसी में, चतुर्भुज ए बी ई सी में ए ई बराबर किसके हो जाएगी, 2AD की हो जाएगी, AD के दुगने के बराबर हो जाएगी। देखो AD यहाँ से यहाँ तक की है और AE यहाँ से यहाँ तक की है, ये भुजा इसके बराबर है यहाँ से यहाँ तक की, तो क्या होगा, AE इसके दुगने करेंगे जब तो AE का मान निकलेगा, तो AE बराबर होगा 2AD, यानी 2AD के बराबर। इसको समीकरण नंबर 4 लिखते हैं। चतुर्भुज दूसरा ले लेते हैं, पी क्यू चतुर्भुज है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, चतुर्भुज पी क्यू एन आर में। अब इसमें दूसरे चतुर्भुज में देखते तो ये क्या है, पी एम बराबर किसके है, एम एन के। देख लो यहाँ लिखा है मैंने, पी एम बराबर एन एन एम एन, ये लिखा हुआ है। तो फिर जो पी एन होगी यहाँ से यहाँ तक की, पी एन बराबर किसके हो जाएगा, 2PM के बराबर हो जाएगा। तो 2PM, समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 में 5 से भाग देने पर लिखेंगे। तो देखो समीकरण 4 कौन सा है, ए बटे में क्या है, PN बराबर किसके होगा, 2AD बटे में 2PM। 2 से 2 कट जाएगी यहाँ से, तो क्या आएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा AE बटे PN बराबर आएगा AD बटे में PM। ये समीकरण नंबर 6 हो जाए। अब देखिए
ए का अनुपात तो आपने तीसरे समीकरण में निकाल लिया, ये बीई बराबर किसके, ए सी बटे पी आर के। दूसरा आपने ए ई बटे पी एन, ए ई बटे पी एन किसके बराबर, ए डी बटे पी एम के। तो यहाँ देखिए सवाल में जो दे रखा है ए डी बटे पी एम और दूसरा ए सी बटे पी आर, इन दोनों की जगह हम कहाँ से समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 से क्या लिख देंगे, यहाँ जो दे रखा है हम इन दोनों को हटा देंगे, हटाने के बाद इसको लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अगला, दिया है ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, और क्या दे रखा है ए सी बटे पी आर और ए डी बटे पी एम, ये दे रखा है सवाल में, दे रखा है क्या। अब इन दोनों, इनकी जगह क्या करें हम, समीकरण 3 और समीकरण 6 से, समीकरण 3 व 6 से क्या करें, देखो समीकरण नंबर 3 ही है, यहाँ से क्या लेंगे ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर के बराबर में क्या लिखेंगे आप, बी ई बटे क्यू एन। तो ए बी बटे पी क्यू तो बना रहेगा, ए बी बटे पी क्यू, क्योंकि इस ये वाला त्रिभुज हमको समरूप करना है, तो ए बी बटे पी क्यू ये तो बना रहेगा पी क्यू, और बराबर किसके, ए सी बटे पी आर की जगह समीकरण नंबर 3 से क्या लिखेंगे हम, बी ई बटे में क्या आएगा क्यू एन, इसकी बी ई भुजा और इसकी क्यू एन भुजा, ये हो जाएगी। और समीकरण 6 से ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम बराबर क्या आएगा, ए ई बटे पी एन, ए ई बटे में क्या हो जाएगा पी एन हो जाएगा। अब देखिए कौन से त्रिभुज में है, ए बी बटे पी क्यू, बी ई बटे क्यू एन और पी ए ई बटे पी एन, ये तीनों भुजाओं का अनुपात हो गया। अब तीनों भुजाओं का अनुपात हो गया तो त्रिभुज कौन कौन सी है, ए बी ई, ए बी ई, दूसरे त्रिभुज में कौन सा है, दूसरा है पी क्यू एन, दोनों कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि तीनों के भुजाओं के अनुपात कैसे हैं, समानुपाती हैं तीनों की, तो फिर दोनों त्रिभुज के होंगे समरूप। कौन कौन से, ए बी ई और पी क्यू एन, ये दोनों समानुपाती हो जाएंगे। अब दोनों समानुपाती हैं तो इनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो ये कोण हमको बराबर करना है, पूरा ये लेना है, फिलहाल तो इसमें से इतना आधा लेते हैं, आधे का नाम लिखेंगे, कौन सा है, बी ए ई, तो कोण बी ए ई बराबर दूसरे त्रिभुज में ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, कोण क्यू पी एन। अब इन दोनों त्रिभुजों में तो एक एक कोण बराबर हो गया, इसी प्रकार से इस साइड के लेंगे, इस साइड लेंगे तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार कौन कौन से दो त्रिभुज हैं समरूप हो जाएंगे, देखिए इसी प्रकार से सी ए या फिर ए सी ई त्रिभुज ए सी ई समरूप किसके हो जाएगा आपका, पी आर एन के, पी आर एन, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि हमने इधर के समरूप किए थे, इसी प्रकार से इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अब ये समरूप हो गए तो इनका ये कोण बराबर हो गया, इसका ये कोण इसके बराबर हो गया। अब इधर साइड के दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, तो कोण सी ए ई, कोण सी ए ई बराबर किसके हो जाएगा, कोण आर पी एन के, आर पी एन के। अब दोनों कोण बराबर हो गए, इसको समीकरण नंबर क्या लिखेंगे, 7 लिख दीजिए, 7, ये समीकरण नंबर 8 हो जाएगा। समीकरण 7 और 8 को जोड़ेंगे, समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से समीकरण नंबर 7 इधर का ये है, तो कोण बी ए ई प्लस इधर का कौन सा है 8 का, कोण सी ए ई बराबर क्या होगा तुम्हारा, बराबर हो जाएगा इसके, इधर साइड में देखो
कोण क्यू पी एन प्लस कोण दूसरी साइड में क्या है, कोण आर पी एन। अब देखो बी ए ई, ये इतना कोण हो गया, दूसरा है सी ए ई, सी ए ई दोनों जुड़ के हो जाएंगे आपके कोण बी ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी बराबर किसके हो जाएगा, इधर देखें क्यू पी एन प्लस आर पी एन, इन दोनों को जोड़ दें तो कोण पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण क्यू पी आर, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो कोण है ए और पी किसके हैं, ये तो ए बी सी त्रिभुज का है, ये पी क्यू आर त्रिभुज का है। तो यहाँ लिखेंगे आप अतः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो सवाल में दे रखा है ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके है, ए सी बटे पी आर है, और कोण ए बराबर किसके है, कोण पी के है। तो कोण ए बराबर कोण पी, तो एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के हो जाए। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल पूरी तरह से सही समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है, इसमें ए डी को डी ई तक बढ़ाना है ताकि वो ए डी और डी दोनों समान हो जाएं। इस प्रकार से पी एम को आगे तक एन तक बढ़ाना है जिससे पी एम बराबर एम एन हो जाए। इस प्रकार से ये दोनों क्या बन जाएंगे, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएंगे, और समांतर चतुर्भुज में बी ई बराबर किसके होगा, ए सी के, और क्यू एन बराबर किसके हो जाएगा, पी आर के। तो इस प्रकार से ये दोनों समीकरण बन जाएंगे, पहला दूसरा, इसका फिर भाग लगाएंगे तो ये दोनों किस में आएंगे, बटे में आ जाएंगे। बटे में आने के बाद चतुर्भुज ए बी सी डी में ए ई का जो मान है, देखो ए ई यहाँ से यहाँ तक कितने के बराबर होगी, 2 गुणा ई डी के बराबर हो जाएगी। दूसरी तरफ में पी एन जो है किसके बराबर होगी, 2 गुणा पी एम के बराबर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, फिर से इन दोनों का भाग लगाएंगे तो फिर अनुपात आएगा ए ई बटे पी एन, किसके बराबर आएगा, ए डी बटे पी एम के बराबर आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। इन दोनों का फिर क्या करेंगे, अपन यहाँ दे रखा है ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर और ए डी बटे पी एम। तो यहाँ ए सी बटे पी आर और ए डी बटे पी एन की जगह इन दोनों का मान समीकरण 3 और समीकरण 6 से रख देंगे। रखने के बाद ये दोनों छोटे छोटे त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत कोण कैसे होंगे, समान होंगे। ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार इस साइड के दोनों त्रिभुज समरूप करेंगे तो कोण, ये आधा वाला कोण इससे आधे के बराबर हो जाएगा। तब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा कोण बन जाएगा बी ए सी, यहाँ से क्यू पी आर, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, बी ए सी और क्यू पी आर। इन दोनों त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर में एक कोण समान है और संगत हो जाए कैसी है, इसकी समानुपाती है। समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज एस एस नियम से क्या होंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। ये सी है, ये समरूपता का चिन्ह है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया, लंबाई कितनी है स्तंभ की 6 मीटर, उसकी छाया कितनी है 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर है, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले तो एक स्तंभ बना लेते हैं, एक स्तंभ तो मान के चलो इतना है, और उसकी ये छाया के साथ कोण बनना है, इसकी छाया के यहाँ पे, तो छाया के साथ और स्तंभ की ऊंचाई के साथ कोण ये बनना है, ये वाला। अब देखिए एक ही समय, इसी समय की मतलब होता है उसी समय, मतलब जिसकी छाया और जो ऊंचाई होती है उसके कोण बीच में जो कोण होता है वो समान होता है। तो दूसरी क्या है, मीनार है। मीनार यहाँ से यहाँ तक है और उसकी
छाया यहाँ से यहाँ तक मान के चलो ये 28 मीटर की है। कितनी दे रखी है? 28 मीटर। इसकी छाया कितनी दे रखी है? 4 मीटर। ये आपकी छाया हो गई। इसी प्रकार इसकी छाया हो गई है। ये इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसमें स्तंभ की ऊंचाई 6 मीटर और ये आपकी हमने मान ली एच मीटर हो गई। तो देखिए इसका नाम दे देते हैं हम पहले, हम ए बी सी और इसको दे देते हैं पी क्यू आर। तो ये दोनों त्रिभुज बन गए। अब देखिए स्तंभ ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब इसके यहाँ क्या बनना है? 90 डिग्री का कोण है। और यहाँ मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो वह भी क्या बनना है? 90 डिग्री का कोण है। अब छाया उसी समय, एक ही समय की बात है, तो छाया का जो कोण होगा क्या होगा? दोनों का एक समान होगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए इसको हल करेंगे तो क्या है? इसमें क्या है? मीनार की ऊंचाई क्या मानना है? हम एच मानने हैं। तो माना मीनार की ऊंचाई क्या माने? हम एच मान लेते हैं। तो ऊंचाई क्या है? ऊंचाई एच है। स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? स्तंभ की ऊंचाई बराबर 6 मीटर है। स्तंभ की छाया कितनी है? स्तंभ की छाया बराबर 4 मीटर। मीनार की छाया कितनी है? मीनार की छाया आपकी 28 मीटर है। तब त्रिभुज ए बी सी, देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में आप क्या करेंगे? देखिए कोण सी बराबर किसके? कोण आर की दे रखा है और कोण बी बराबर किसकी होगा? कोण क्यू की होगा। क्योंकि ये तो दोनों ऊर्ध्वाधर खड़े हैं तो दोनों समकोण हैं। ये तो कैसे हैं? आपके समकोण है। ये छाया के साथ जो कोण बनना है वो दोनों आपस में समान होंगे क्योंकि एक ही समय पर बनते हैं, तो ये दोनों कोण समान हो जाएंगे। अतः समरूपता की ए कसौटी से त्रिभुज कौन सा? ए बी सी समरूप किसकी हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर की होगा। अब दोनों के कोण समान है तो भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती होती हैं। अतः भुजाएं क्या होंगी? भुजाएं समानुपाती होंगी। तो फिर क्या करेंगे? देखो AC के बटे में क्या आएगा आपका? PR और BC के बटे में क्या आएगा आपका? QR। तो यहां लिखेंगे आप AC बटे PR बराबर BC बटे QR। AC का मान कितना है? 6 मीटर, तो 6 ही लिखेंगे। बटे में क्या है इसके में? H बराबर BC का मान कितना है? 4, इसके बटे में कितना है? 28। अब यहां से क्या करेंगे? बज्र गुणा करेंगे तो आप 4H बराबर क्या आएगा आपका? 6 गुणा 28। H का मान निकालेंगे तो फिर कितना निकालेंगे? H बराबर 6 गुणा 28 और बटे में क्या पहुंच जाएगा? 4। 4 से 28 कितनी बार कटेगी? 7 बार। तो H बराबर क्या आई? कितनी आई? 6 इंटू 7। H बराबर आपकी आ गई 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी? 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। ये आपका सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कुछ नहीं है। अब दोनों त्रिभुजों में ये जो ऊंचाई दे रखी है उनका अनुपात निकालना है। ये छाया का अनुपात और ये ऊंचाइयों का अनुपात। अनुपात कब निकालेंगे? जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो समरूप कैसे सिद्ध करेंगे?
इसका ये कोण और इसका ये कोण समान होगा, और छाया के साथ जो कोण बनेगा वो एक ही समय बन रहा है, तो दोनों कोण वो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। समरूप के बाद दोनों भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, अनुपात बराबर करेंगे और मान रखेंगे, मान रखने के बाद बस गुणा करेंगे और h का मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी मीनार की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, जो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, इसके बाद ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिका हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप किसके है, PQR के। तो सिद्ध करना है AB बटे PQ बराबर किसकी होनी चाहिए, AD बटे PM, यानी भुजाओं का जो अनुपात है वो माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए दो त्रिभुज बनाते हैं हम, पहला ABC त्रिभुज A B और C, दूसरा त्रिभुज बनाएंगे PQR, AD इसकी माध्यिका खींचेंगे A और D, इसकी माध्यिका PM, क्या है PM। देखते हैं, हल करेंगे इसको। दिया है त्रिभुज ABC समरूप किसके है, त्रिभुज PQR के, तथा AD और PM दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं। क्या है, माध्यिकाएं है। और क्या दे रखा है, समरूप दे रखे हैं, तो माध्यिकाएं निकली। ठीक है, फिर क्या है, सिद्ध करना है अनुपात, सिद्ध करना है AB बटे में PQ बराबर क्या होगा, AD बटे PM होगा। ठीक है, उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति में क्या है, त्रिभुज ABC समरूप किसके है, त्रिभुज PQR के। जब समरूप होगा तो भुजाएं कैसी होंगी, इसकी समानुपाती होंगी, और तीनों कोण कैसे होंगे, समान होंगे। तो फिर AB बटे में क्या आएगा, PQ बराबर AC बटे में आपका PR बराबर BC बटे QR के हो जाएगा। भुजाएं समानुपाती होती हैं तो फिर कोण भी कैसे होंगे, समान होंगे। अतः कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, तथा कोण C बराबर कोण R होगा। क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तो भुजाएं समानुपाती होंगी और तीनों कोण आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। समान होंगे तो उसके बाद क्या है, देखिए कोण समान है तो आपको क्या है, त्रिभुज ABC में देखो AD क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है तो BC भुजा को दो समान भागों में विभाजित करेगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। और इसी प्रकार PM इसकी माध्यिका है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इस दूरी के बराबर होगी, तो इसको दोनों हम दोनों भाग कैसे होंगे, इसके समान हो जाएंगे। इसमें क्या है, देखो BD यानी BC का जो मान है BD के दोगुने के बराबर हो जाएगा, यानी BD बराबर 1/2 क्या निकालेंगे, BC के होगा, क्योंकि B और D यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो इसका मान यानी BC की दूरी के आधे होगी, BC की दूरी के आधे के बराबर होगा, तो BD बराबर 1/2 BC हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि BC का मान निकालना है यहाँ से, तो 2 का यहाँ से क्या गुणा कर देंगे, तो B इन क्या होगा, 2B और D। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज PQR में QM बराबर 1/2
क्यू आर। देखो क्यू एम कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, जो क्यू आर की आधी होगी। अगर क्यू आर का मान निकालना है यहाँ से तो क्या होगा, 2 क्यू एम के बराबर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालें। इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर क्या आएगा, ये बी सी बटे में क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा आपका, 2BD बटे 2QM। 2 से 2 कट जाएगी तो यहाँ से BD बटे QM इसके बराबर हो जाएगी आपकी BC बटे QR के बराबर हो जाएगी। अब BC बटे QR कहाँ से, देखो ये दोनों अनुपात बराबर दे रखे हैं, तो BC बटे QR की जगह आप क्या लिख सकते हैं, BD बटे QM लिख सकते हैं। तो BD बटे QM, और BD का मान किसके बराबर है, 1/2 BC के बराबर है। ऐसे ही QM का मान क्या है, 1/2 QR के बराबर है। तो इन दोनों का अनुपात इस दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः AB बटे PQ बराबर AC बटे क्या है, PR है, AC बटे PR है। और यहाँ से BC बटे इसके QR के, यहाँ से BC बटे QR के है। अब देखिए AB बटे PQ बराबर किसके हो जाएगा तुम्हारा, इसको BC बटे QR की जगह आप लिख सकते हैं क्या, BD बटे QM, BD बटे QM। और ED के बटे में क्या है, माध्यिका ये आपको लेके आनी है, BD बटे QM हो गया, तथा कोण B बराबर किसके है, कोण Q के। तो देखो BD बटे QM और AB बटे PQ ये हो गया। अब इन दोनों के बीच का जो कोण है वो भी बराबर हो गया। तो फिर SAS नियम से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABD समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज PQM की हो जाएगा, PQM की हो जाएगा। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं कैसी होगी, इसकी समानुपाती होंगी। ये भुजा इसके समानुपाती है, ये भुजा इसके समान, ये AB PQ के समानुपाती है और BD QM के समानुपाती है। तो AD किसके समानुपाती हो जाएगी, तब AB किसके समानुपाती है, PQ के, और BD किसके है, QM के है। और यहाँ से AD बटे क्या हो जाएगा आपका, PM हो जाएगा। इन दोनों छोटी त्रिभुजों में तब AB बटे PQ बराबर क्या होगा, AD बटे PM। यही सिद्ध करना है तुम्हारा, इति सिद्धम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूरी तरह से हल हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, अनुपात सिद्ध करके लिख आना। दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होंगी, तीनों को जो कोण है वो क्या हो, समान होंगे। समान होंगे तो त्रिभुज ABC में BD का मान 1/2 BC के बराबर होगा। अगर BC का मान निकालेंगे तो 2 BD के बराबर आएगा। इसी प्रकार PQR में QM बराबर 1/2 QR की हो जाएगा। अब QR का मान निकालेंगे तो 2 का बजरोड़ा करेंगे, यहाँ पे QR बराबर 2 QM हो जाएगा। समीकरण 1 का 2 में भाग लगाएंगे तो BC बटे QR, और यहाँ से 2BD बटे 2QM, 2 से 2 कट जाएगी तो BD बटे QM बराबर क्या है, BC बटे QR हो जाएगा। अब BC बटे QR की जगह क्या लिख सकते हैं हम, BD बटे QM हो जाएगा। तो BD बटे QM, BD यहाँ से यहाँ तक की है, QM यहाँ से यहाँ तक की है। और AB बटे PQ पहले से ही दे रखा है, कोण B किसके बराबर दे रखा है, कोण Q के दे रखा है। तो यहाँ पे SAS नियम से इन दोनों छोटे त्रिभुजों में ये क्या हो जाएंगे, आपके समरूप सिद्ध हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी, आपकी समानुपाती होंगी। समानुपाती होंगी तो AB बटे PQ और BD बटे QM, तो फिर
ए डी बटे किसके हो जाएगा, पी एम की हो जाएगा, ए डी बटे पी एम। तो ए डी बटे पी एम में आपको क्या करना है, दोनों हो जाए समानुपाती लेके आनी है, वो यहाँ से देख लीजिए, ए बी बटे पी क्यू और बराबर किसके, ए डी बटे पी एम के। तो इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली 6.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब